ड्रग क्वीन पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी सामने आ गया। अनमोल उर्फ पिंकी कराची में कत्ल के मुकदमे में नामजद निकली। मुलजिमा के खिलाफ शहरोज नामी शहरी की मुद्दत में बगदादी थाने में मुकदमा दर्ज है। 9 मई को दर्ज FIR में 7 मई को नशई की हलाकत का जिक्र है। पिंकी का नाम लाहौर में दर्ज मंशियात के मुकदमे में भी मिल गया। मुलजिमा के भाई रियाज बलोच ने 2022 में गिरफ्तारी के बाद बहन का नाम बताया था। पिंकी के भाई के खिलाफ थाना कोट लखपत में मुकदमा दर्ज हुआ। मुलजिमा पिंकी फरार होने में कामयाब हो गई। मंशियात और गैर कानूनी असलहा केस में मुलजिमा का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमा को VIP प्रोटोकॉल देने पर SHO गार्डन, 2 लेडी कांस्टेबल समेत 5 एहलकार मुअत्तल। वाक़े की इंक्वायरी SSP साउथ के सुपुर्द। 3 दिन में तफसीली रिपोर्ट तलब। मुकदमे की तफ्तीश के लिए DIG साउथ की निगरानी में टीम तश्कील। ड्रग क्वीन पिंकी की गिरफ्तारी से मुतालिक नए इंकशाफात। पिंकी को एक हफ्ता कबल लाहौर सदर डिवीजन के एक थाने की हदूद से पकड़ा गया। मुलजिमा अनमोल को हसास इदारे ने डिवाइस लोकेटर से ट्रेस किया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पिंकी ने शनाख्त छुपाने के लिए अपनी उंगलियां तेजाब से जलाई। मुलजिमा कराची से फरार होकर लाहौर में मुनशियात की खुफिया लेबॉर्ट्री भी चला रही है। कोकेन को मजीद मोहलक बनाने के लिए खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल करती थी। अनमोल और पिंकी रेड वाइन बनाने की भी माहिर है। पिंकी का लाहौर में मुबैना तौर पर पुलिस ऑफिसर से शादी का भी दावा। मुलजिमा ने बताया कि कोकेन के खरीदारों में शोबिस इंडस्ट्री की शख्सियात भी शामिल। 16 से 20 साल के लड़के लड़कियों को सबसे ज्यादा कोकेन का आदी बनाया। पिंकी का तफ्तीश में पुलिस एहलकारों को करोड़ों की मुबैना रिश्वत देने का भी दावा। कराची पुलिस की संगीन गफलत या पिंकी को बचाने की मुबैना कोशिश। FIR में घर का पता ही गलत लिख डाला। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिमा को कराची गार्डन बिलाल आर्केड से गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में दर्ज पते पर 8 साल से कोई और खानदान रिहाइश पजीर। मुतासरा खानदान का कहना है कि अनमोल उर्फ पिंकी को नहीं जानते। पुलिस ने हमारे घर का पता FIR में कैसे डाला। फ्लैट मालिक ने फैमिली को फ्लैट खाली करने का कह दिया। पुलिस की गफलत की वजह से सख्त जहनी अजियत का शिकार है। 7-8 साल से रहते हैं और आज का ये कल का शायद कल का ही बोल रहे हैं, कल आज का वाकया हुआ है कि हमारे घर का आज आया जा रहा है बिलाल आर्केड फेज 2 और ना से बिल्डिंग भी बदनाम हो रही है, हमारा फ्लैट भी बदनाम हो रहा है। इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत परेशान हो रही है। सुबह से हमको इतने डिस्टर्ब चल रहे हैं। सुबह से हमारे मकान मालिक ने हमें अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई आप फ्लैट खाली करो हमारा, क्योंकि इनके घर का भी मसला हो सकता है। बेटा आप लोगों भी बच्चे हैं इस काम में, कितने शॉप वालों के पास जाओगे, जूतियाँ गिर जाएंगी तुम लोगों की जूतियाँ। इतनी शॉप्स हैं, आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार ये क्या क्या बंदी क्या है। ये बेचरी भी फुल धड़ल्ले से हूँ, ठीक है, रोक सको तो रोक लो, चैलेंज है। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। गिरफ्तारी से पहले कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की ऑडियो भी सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में पिंकी पुलिस को कहती रही, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। 15 सालों से आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। जिस दिन पिंकी की तरह सोचने लग जाओगे ब्रांड बन जाओगे। एक और ऑडियो में पिंकी ने कहा, मेरी गिरफ्तारी के बाद भी काम ऐसे ही चलता रहेगा, काम एक मर्द संभालेगा। अमरीकी सदर ट्रंप 2 रोज़ा दौरे पर आज चीन पहुंचेंगे। ट्रंप की चीन रवानगी से कबल ईरान को नई धमकी, ईरान दुरुस्त फैसला करे वरना हम अपना काम मुकम्मल कर देंगे। चीनी सदर से ईरान के हवाले से तफसीली बात होगी। ईरान के मामले पर चीनी सदर समेत किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। ईरान को अपनी तामीर नौ में 25 साल लगेंगे। अमरीका और चीन दुनिया की 2 सुपर पावर्स हैं। चीनी सदर साल के आखिर में अमरीका आएंगे। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान जंग के तनाजुर में पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में शानदार रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। I think the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट अमरीका की धमकी आमेज़ रवैया, इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और बेईमानी है। तेहरान में नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान स्ट्रेटेजिक गुज़रगाह के लिए आलमी क़वानीन के मुताबिक ज़वाबित तैयार कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है, ईरानी मुसल्लह फ़ौज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी।
दुनिया बरबरियत तसल्लुत मुस्तरद करती है तो ईरान के हक में बोले। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का कहना है कि धमकी और ज़बरदस्ती के समझौतों से हकीकी अमन कायम नहीं किया जा सकता। जंग का मुस्तकिल खात्मा, नुकसानात का अजाला, नाकाबंदी और पाबंदियों का खात्मा मुज़ाकरात में ईरानी उसूल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता, हालिया इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, ईरान अमरीका रवाबित आसान बनाने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का भी जायज़ा। चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के तामीरी सालिसी किरदार के मोतरफ, हिमायत का यादा। दोनों का पायदार जंग बंदी, हुर्मत से मामूल की आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर जोर। फ़रीक़ैन का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमाराती सदर से टेलीफोनिक राबिता, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों सदर के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन पर भी तबादला ख्याल। अमरीका और अमारात के दरमियान शराकत दारी मजबूत बनाने पर इत्तफाक। उधर सऊदी वली अहद और अमाराती सदर का भी फ़ोन पर राबिता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के 39 तैयारे तबाह हुए। अमेरिकी हुकाम ने एतराफ़ कर लिया। सेनेट कमेटी में रुकन कांग्रेस एडवर्ड केस की पेंटागन के CFO जे हर्श पर सवालात की भरमार। जे हर्श सवालों का गोलमोल जवाब देते रहे। एडवर्ड केस ने लड़ाका तैयारों की तबाही से मुतालिक द वॉर जोन वेबसाइट का हवाला दिया। वेबसाइट के मुताबिक जंग में अमेरिकी फ़ज़ाइया ने 13,000 परवाज़ें की। इस दौरान अमेरिका के 39 तैयारे तबाह हुए, 10 को जुज़वी नुकसान भी हुआ। पेंटागन के CFO ने इंकशाफ किया है कि ईरान जंग पर अब तक तकरीबन 29 अरब डॉलर की खती रकम खर्च हो चुकी, जबकि इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। बरतानिया अपना हुर्मस महफूज बनाने के लिए ड्रोन और जहाज भेजेगा। बरतानी वजीर दिफा जॉन हेली का कहना है ये मिशन मुनासिब हालात में फ़ाल किया जाएगा। अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर कसीरुल मुल्की मिशन दिफाई खुद मुख्तार और मौसर होगा। बरतानिया ने इस मिशन के लिए 11 करोड़ 50 लाख पाउंड की नई फंडिंग भी मुख्तस की है। ईरान आपने हुर्मुज़ को खलीजी ममालिक को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल न करे। कतर की वार्निंग, पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हिमायत। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कतरी वज़ीर आज़म ने कहा दौरा अमरीका का बुनियादी महवर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत था। अमरीकी हुकाम को बताया कि जंग का तूल पकड़ना खित्ते और दुनिया के मफाद में नहीं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा आपने हुर्मुज़ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को IMF से 1.3 अरब डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को IMF तौसीफ प्रोग्राम के तहत तीसरी किस्त मिली है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF मिशन की हम मुलाकात हुई। मुल्क की मुआशी सूरत हाल, आइंदा वफाकी बजट और मुआशी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। हुकूमत का मईशत को मुस्तहकम और पायदार तरक्की की राह पर गामजन करने के आज़म का यादा। गवर्नर, स्टेट बैंक चेयरमैन, FPR और आला हुकाम भी इजलास में शरीक। हुकूमत और IMF के दरमियान इक़्तिसादी इस्लाहाती एजेंडे पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक की मुलाकात। वज़ीर आज़म को मानसून से मुतल्लिक़ तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पेश की इत्तला निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए, ख़तरात से दो चार इलाक़ों की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। कतर से LNG की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। आपने हुर्मुज़ की बंदिश के बाद LNG का पहला जहाज़ पाकिस्तान पहुंचा। जहाज़ में तकरीबन 2,12,000 मकब मीटर LNG मौजूद। तेहरान की जानिब से जहाज़ को रास्ता देना पाकिस्तान और कतर के साथ एतमाद साजी की अलामत है। एक और जहाज़ आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान के लिए रवाना होगा।
अगर कोई शहरी मैनहोल में गिरा तो सोसाइटी मालिकान को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हुक्म, निजी हाउसिंग सोसाइटी से हर माह खुले मैनहोल्स ना होने का बयान हल्फी लेने का भी हुक्म। वज़ीर आला फैसलाबाद डिवीजन में बच्ची गड्ढे में गिरकर जाँ बहक होने पर बरहम। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स का अहम इजलास। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत मकामी रेवेन्यू से अवामी फलाह के मंसूबों की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, कुछ अफसरान की कारकर्दगी बेहतर है लेकिन कुछ ने सिर्फ आई वॉश बनाया हुआ है। वज़ीर आला ने कमिश्नर्स को खुद फील्ड में काम करने का और विजिट करने का हुक्म दे दिया। खुदकुश हमलावर को रोककर कीमती जाने बचाने वाले लियाकत शहीद का कौमी सतह पर एहतराम। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर पाकिस्तान ने लियाकत शहीद के लिए सितारा शुजात की मंजूरी दे दी। शहीद के अहल खाना आज सितारा शुजात वसूल करेंगे। अहल खाना को मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद रवाना किया गया। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज के हमले, मज़ीद 13 अफराद शहीद। शहदा में बच्चा, खातून और रेस्क्यू एहलकार भी शामिल। लेबनानी हुकाम के मुताबिक नब्तिया शहर पर इसराइली हमले में 2 रेस्क्यू एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद हुए। हबशेत के करीब हमले में लेबनानी फौजी समेत 4 अफराद निशाना बने। बिन्त जबल में बच्चे और खातून समेत 4 शहरी जाँ बहक हुए। सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंग रोकने के हक में वोट दें। अमरीकी सेनेटर चक शुमर का रिपब्लिकन्स पर जोर। कहा, अमरीका तवानाई की बढ़ती कीमतों की वजह से माशी दबाव महसूस कर रहा है। अमरीकी गैस के लिए $4.5 फी गैलन से ज़्यादा अदा कर रहे हैं। रिपब्लिकन अखराजात कम करने और फौजियों का दिफा चाहते हैं तो ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने के लिए डेमोक्रेट्स की करारदाद की हिमायत करें। बरतानिया में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमती पार्टी के बदतरीन नताइज। वज़ीर आज़म स्टॉर्मर से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। काबीना के 4 वज़रा मुस्ताफ़ी, दबाव में इजाफा होने लगा। 80 लेबर अरकान ने स्टॉर्मर से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर दिया। 100 लेबर अरकान वज़ीर आज़म स्टॉर्मर के दिफा में सामने आ गए। स्टॉर्मर ने इस्तीफे के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हुकूमत चलाने पर तवज्जो का इरादा। कहा, क़यादत की तब्दीली का तरीक़ाकार शुरू नहीं किया गया। नए मुमकिन वज़ीर आज़म के लिए नाम ज़ेर गौर शबाना महमूद, मजबूत उम्मीदवार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज कौमी टीम का कैंप जुमे से लाहौर में शुरू होगा। 21 मई तक शेड्यूल कैंप में 28 खिलाड़ी शरीक होंगे। नौजवान फास्ट बॉलर अली रजा और अब्दुल सुभान को भी कैंप में बुला लिया गया। पहले T20 में पाकिस्तानी वुमेन्स ने जिम्बाब्वे को आउट क्लास कर दिया। मेहमान टीम को 153 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। आयशा जफर की तेज तरीन सेंचुरी। 47 गेंदों पर 102 रन की जारखाना इनिंग्स। गुलफिरेजा ने 19 गेंदों पर 37 रन बनाए। 238 के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 84 रन पर थे। फ्लाई जिना का लाहौर से कोयटा फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। आज से फ्लाई जिना की नई परवाज़ों का आगाज़ होगा। बुध, जुमा और इतवार को परवाज़ें ऑपरेट होंगी। फ्लाई जिना ने एक तरफा किराया 18,000 रुपये मुकर्रर कर दिया। गोलकीपर बेंचो की गलती। रोनाल्डो की अल नसर पहली सऊदी प्रो लीग जीतने से रह गई। अल नसर पॉइंट्स टेबल पर अब भी नंबर 1। आखिरी मैच जीत कर ट्रॉफी फिर भी अपने नाम कर लेगी। स्पेनिश लीग ला लीगा में लेवांटे ने सेल्टा विगो को 3-2 से हरा दिया। रियल बेटिस ने एल्ची को 2-1 से शिकस्त दे दी।
मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान मुमतानी भी फुटबॉल के मदा फीफा वर्ल्ड कप करीब आते ही सड़क पर स्कूल के बच्चों के साथ स्ट्रीट सॉकर का आगाज़ कर दिया। एक गोल भी किया और बच्चों के साथ मुख्तलिफ मशकों में हिस्सा लिया। कहते हैं वर्ल्ड कप के साथ शहर में एक ख़ास जोश और जाजू पैदा हो गया है। हम वाकई बहुत अकेले हो गए, शायद अधूरे भी। मुझे पप्पू नहीं माँ बोलना है। पर मैं उनको पापा नहीं बोलूंगा। आई हेट यू। ताल्लुक हमारे रिश्ते, हम अपने अकलौते बच्चे को छोड़कर यहाँ इसलिए नहीं आए कि नए रिश्ते पैदा करें। माना मर रही हूँ लेकिन मरी तो नहीं हूँ। आप फिक्र मत करें, हम दोनों चले जाएंगे यहाँ से। यकीनन ये भी अपने अब्बा की तरह दीनदार होगी। मैं अपने अब्बा की तरह नहीं, हाँ उनकी तरह ईमानदार जरूर। मैं तुझे तलाक दूँ। तलाक तलाक तलाक। और मोहब्बत, खौफ और कुर्बानी एक साथ। ड्रामा मिसेज एंड मिस्टर शमीम इंतहाई फैसलाकुन मोड में दाखिल। आगे क्या होगा देखिए हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।